अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा, आफ्टर अ गैप ऑफ 1 ईयर, जी हाँ बेटा, मैंने 1 साल के बाद मैं कॉलेज बैच को पढ़ाने जा रहा हूं। वैसे मैंने चैनल का आगाज़ कॉलेज बैच से स्टार्ट किया था, तो फिर से हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। वही प्यार आप दिखाएंगे जो प्यार आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में दिखाया है। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आए, सर 6th सेमेस्टर का J1 J2 J3 वाली जो सीरीज है वो हमें पढ़ाइए। कोई बात नहीं बेटा, उसमें मैंने एक पेपर ऑलरेडी कवर करके दिया है। अब 2 पेपर्स ऐसे हैं लाइक सोशल साइकोलॉजी इज देयर एंड वन मोर थिंग इज क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम सिलेबस देखेंगे, आपका सिलेबस क्या है, 3 पेपर्स क्या है, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है और कब आप लोगों की क्लास YouTube पे आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ठीक है, और हां बेटा, 6th सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा जिनको अभी मेरे चैनल के बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर करो। और हां बेटा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज के दिन आपको बहुत सारे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे जो कल आप पीजी एंट्रेंस की अगर आप तैयारी करोगे उसके लिए भी आपको वो फायदा देने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारे आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस। जी हां बेटा, मैं 6th सेमेस्टर की बात कर रहा हूं और वो भी एजुकेशन। ठीक है, अगर आप साइकोलॉजी से बिलोंग करते हो और आप चाहते हो कि साइकोलॉजी को भी आप स्टार्ट करें, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स मिलने चाहिए। अगर मुझे ज्यादा कमेंट्स मिले तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट साइकोलॉजी एज वेल। अगर नहीं मिला तो फिर भी हम सोचेंगे वेदर टू स्टार्ट और नॉट। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। अगर यहां पे आप देख सकते हो, ये J1 का सिलेबस है बेटा, J1। और क्या है J1 का सिलेबस? एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अगर हम इस पेपर की बात करेंगे, ये पेपर आपको मेरे ही चैनल में मिल जाएगा 100% सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है बेटा, इसके लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको BG 6th सेमेस्टर 2025 बैच ओपन करना है, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। मैंने यूनिट नंबर 1 को भी कवर करके रखा है, गाइडेंस प्रोसेस क्या है। यूनिट नंबर 2 की अगर बात करेंगे, काउंसलिंग बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एंड यूनिट 3 थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग, ये तीनों यूनिट्स मैंने कवर करके दिए हैं। और हां बेटा, मैं एक वीडियो में आपको बता रहा हूं कि ये जो नॉन डायरेक्टिव थ्योरी है, ये कार्ल रॉजर्स से बिलोंग करती है। कार्ल रॉजर्स क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है और वहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाला वीडियो आपको कहां मिलेगा। तो रहा सवाल इस J1 का, तो यहां पे आपको 100% सिलेबस कंप्लीशन देखने को मिलेगा। देर किस बात की है? इफ यू रियली वांट टू प्रिपेयर, सो जस्ट open my YouTube channel and search in playlist BG 6th semester 2025 year. Okay, I wish you all the best. तो this is J1। तो रहा सवाल अब J2 का, है ना। J2 के अंदर आपको 4 यूनिट्स देखने को मिलेंगे। तो J2 का जो सिलेबस है उसका टाइटल क्या है, सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले एजुकेशन यानी क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन। यहां पे आपको क्रिएटिविटी पे ज्यादा फोकस करना है। जो भी टॉपिक्स है वो सारे क्रिएटिविटी के ही रिलेटेड है। एंड लेट मी टेल यू माय डियर, मैं इसको विद इन 4 डेज कंप्लीट करके दूंगा। और इसके नोट्स भी अगर आपको चाहिए, आप मुझे DM कर सकते हो 7780817302 पे। ठीक है बेटा, तो कंप्लीट सेट J1 J2 J3 आपको मिलने वाला है, लेकिन अभी नहीं मिलने वाला है। इट विल टेक टाइम आफ्टर। आप मुझे 1 मार्च के बाद आप मुझे DM कर सकते हो इस नंबर पे, आपको J1 J2 J3 के सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जस्ट DM मी। ओके, नाउ रहा सवाल इसका सिलेबस क्या है, इसको हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 आपका है अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इतना मजेदार टॉपिक है ना, पढ़ते पढ़ते आपको समझ आएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपको याद करने की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे से हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्रिएटिविटी
क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताना है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ही एक कैरेक्टरिस्टिक है डाइवर्जेंट थिंकिंग, लेकिन यहां पे हमें डिफरेंस बतानी है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में आपको डिफरेंशिएट कराना है। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो कन्वर्जेंट हो गया, अगर हम क्रिएटिविटी की बात करेंगे तो डाइवर्जेंट हो गया। बात सिंपल है। नंबर नेक्स्ट इज देयर आर सर्टेन क्वालिटीज। आप किन क्वालिटीज के आधारित पे आप कह सकते हो कि एक पर्सन क्रिएटिव वाला बंदा है? तो सो फार एज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसर्न, देखो आपको एक ही क्वेश्चन याद करना है, आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। यस, मैं आपको कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन तो एक करना है, लेकिन इस एक क्वेश्चन से आपको कई सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल रहे हैं, है ना। तो क्रिएटिविटी पर्सन किसको कहेंगे? जिसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ओके, नाउ यूनिट नंबर सेकंड की अगर हम बात करेंगे, प्रोसेसेस ऑफ क्रिएटिविटी, यानी व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो टू बिकम अ क्रिएटिव पर्सन। तो यहां पे आपको प्रिपरेशन वाला स्टेज है, इंक्यूबेशन वाला स्टेज है, इल्यूमिनेशन वाला स्टेज है ना, एंड वेरिफिकेशन स्टेज है। ये 4 स्टेजेस आपको पढ़ने हैं, ठीक है बेटा। ये 4 स्टेजेस अलग अलग आपको पढ़ने, इसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अलग। इसको पढ़ने के लिए वल्लाही मुझे खाली एक लेक्चर में ये सारा यूनिट में आपको कवर करके दूंगा, और वो भी बेहतरीन तरीके से विद गुड कंक्रीट एग्जांपल्स, ठीक है। आपको क्या करना है? जस्ट यू हैव टू फॉलो योर शाहिद सर एंड नथिंग एल्स। ओके, एंड रहा सवाल यूनिट नंबर 3 का। यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, यूनिट नंबर 3 हमारा है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इन टीचिंग एंड लर्निंग। तो क्रिएटिविटी हम किस तरह टीचिंग एंड लर्निंग में इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हमें पहले अंडरस्टैंड करना है कि कौन से ऐसे पोटेंशियल लर्नर्स हैं जिनमें क्रिएटिविटी भरी पड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है फ्रॉम द टीचर, एंड टीचर को पता होना चाहिए मैं जिनको पढ़ा रहा हूं उनमें से कौन ऐसा बंदा है जो क्रिएटिव वाला बंदा है। तो टीचर को पता होगा, क्योंकि क्रिएटिविटी जानने वाला टीचर होता है ना। तो इसको पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद टीचर का क्या रोल बनेगा। जी हां, टीचर का क्या रोल बनेगा ताकि वो क्रिएटिविटी फॉस्टर करे किन में, बच्चों में, विद इन द क्लासरूम। तो किस तरह मैं अपने बच्चों को फॉस्टर करूंगा, इनकलकेट करूंगा क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन। हमेशा याद रखना, क्रिएटिविटी इज नॉट ऑलवेज बॉर्न, नॉट ऑलवेज इनबॉर्न, इट इज एक्वायर्ड। इट वी कैन मेक द क्रिएटिव पर्संस एज वेल, राइट। ओके, एंड यूनिट नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे, इट इज टेक्निक्स टू नर्चर क्रिएटिविटी। देयर आर मेनी मोर टेक्निक्स बाय विच, अगर हम उन टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे ना क्लासरूम में, बच्चों पे अप्लाई करेंगे, रियली एंड रियली वी कैन इनकलकेट creativity among our learners. So the different techniques by which we can nurture the creativity, one is my dear brainstorming, another is creative problem solving, and another is synectic model. ये तीनों basically models हैं, ये हमें अलग अलग models पढ़ने हैं, समझाने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एक टीचर किस तरह नर्चर करता है क्रिएटिविटी among his लर्नर्स। ओके, तो मुझे लगता है कि सिलेबस बताते बताते आपको ये फील हो रहा है कि भाई हमें मजा आने वाला है कि शायद सर कब इस पेपर को पढ़ाएगा। सच बोल रहा हूं ना? तो कमेंट करो मुझे। अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट मिले, मैं रोज आपको एक क्लास लाऊंगा, क्लास अपलोड करूंगा। अगर मुझे कमेंट्स में आप लोग कंजूसी करोगे तो मैं भी कंजूसी करूंगा, टिट फॉर टैट। ओके, चलिए, तो लास्ट वन जो हमारा G3 का पेपर है वो क्या है? इट इज अ बिट ड्राई इन द सेंस अभी तक 6 सेमेस्टर में आप लोगों ने सोशल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा, दैट इज वाई मैं बोल रहा हूं। लेकिन कोई मसला नहीं है, ये भी हम इजी वे में आपको पढ़ाएंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है। यूनिट नंबर 1 की बात करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। व्हाट इज सेल्फ, व्हाट इज ए सेल्फ की डेफिनेशन आपको बतानी है। सेल्फ का नेचर और सेल्फ किस तरह फॉर्म होता है ना। इसी तरह पर्सनल और सोशल सेल्फ में क्या फर्क है। इसी तरह सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ प्रेजेंटेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। वेरी इजी, वल्लाही मैं बोल रहा हूं, 2 दिन का मसला है, 2 दिन के अंदर अंदर हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कब करूंगा? जब मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट्स और लाइक्स मिलेंगे, तब जाके मैं आपको ये रोज लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। अदरवाइज मैं हफ्ते में 1 ही दिन लेक्चर प्रोवाइड करूंगा।
नंबर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड की, यू हैव ए सोशल कॉग्निशन एंड पर्सन परसेप्शन। इसमें आपको पढ़ना है स्कीमा एंड ऑन सोशल कॉग्निशन। इसमें आपको बहुत सारे थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन, थ्योरीज ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट इंटरफेरेंस एंड थ्योरी ऑफ कैजुअल एट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राई नो डाउट, बट आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू। यस माय डियर। एंड अनदर इज बेसिक सोर्सेज ऑफ एट्रीब्यूशन error, the correspondence biases, the actor observer effect। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम आपको YouTube पे ही आपको पढ़ाएंगे, लेकिन प्रोवाइडेड आप मेरा साथ देते हो तब। ठीक है, तो चलिए हो गए यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, यूनिट नंबर 3 हमारा है, शाबाश, सोशल कॉग्निशन एंड पर्सन परसेप्शन हो गया। यस, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 हमारा है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड का मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स आपको पढ़ाना, ABC कंपोनेंट। हाँ, ये बाद में हम आपको बताएंगे। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड का मतलब क्या है, एटीट्यूड चेंज का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस एंड परसिस्टेंस, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। एंड द 4th यूनिट जो हमारा है बेटा, वो है रिसर्च। यस माय डियर, रिसर्च मेथड। पहले हम इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। यस, यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे, यू हैव रिसर्च मेथड्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी एंड यू हैव कोरिलेशन मेथड, यू हैव सर्वे मेथड एंड यू हैव इथनोग्राफी मेथड। ये 3 मेथड्स आपको पढ़ाने हैं। उम्मीद करता हूं कि बेटा सिलेबस को एनालाइज करते करते आपको जोश आ गया होगा कि हम कब पढ़ेंगे, कब सर हमारी क्लास लेगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह कमिंग डेज में हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट्स मिलने चाहे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं सारा सिलेबस कवर करके दूंगा। मुझे लगता है कि आफ्टर अ लॉन्ग गैप मैं 6th सेमेस्टर से फिर से वापस आ रहा हूं। मैंने स्टार्ट इसी से किया था और मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए। आप लोगों ने ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर के बैचेस के स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे। ठीक है, फिर आप देखो डिफरेंस क्या होगा। और इंशाल्लाह वंस यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, आपको सारे काउंसलिंग यहां पे मिलेगी मेरे चैनल पे कि आगे आपको क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं यहां पे अपनी चैनल पे 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी करा रहा हूं PG एंट्रेंस की। वन इज एजुकेशन एंड अनदर इज साइकोलॉजी। अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो, आप मेरा नंबर मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर रखा हुआ है, तो आप वो जरूर मुझे DM करेंगे। और हाँ बेटा, अगर आप नए स्टूडेंट्स हो 6th सेमेस्टर के, तो आपको एक लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा, 6th सेमेस्टर की लिंक, व्हाट्सएप लिंक, वो जाके ज्वाइन कर लो। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। टिल देन, थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning।